हमारे चैनल सोसाइटी सॉल्यूशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में ऑडिटर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरी होती है। ऑडिट सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है, ये बताता है कि सोसाइटी सही तरीके से चल रही है या नहीं। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट के माध्यम से ये दिखाते हैं कि सोसाइटी की फाइनेंशियल स्थिति और कंप्लायंस नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। अगर सोसाइटी किसी जरूरी नियम का पालन नहीं करती है तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रिमार्क्स दे, ताकि कमेटी इसे गंभीरता से ले और अगली ऑडिट तक सुधार करे। ऑडिट सिर्फ ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सोसाइटी के हर सदस्य की भागीदारी है, ताकि हमारी सोसाइटी सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाली बनी रहे। चलिए जानते हैं वो महत्वपूर्ण नियम जिन्हें एक जिम्मेदार ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में चेक करना चाहिए। कंप्लायंस। मैनेजिंग कमेटी की मंथली मीटिंग हर महीने आयोजित होनी चाहिए। यदि हुई है तो फाइनेंशियल ईयर में कुल कितनी मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग का एजेंडा, मिनट्स और अटेंडेंस शीट उपलब्ध है या नहीं, क्या एनुअल जनरल बॉडी 30 सितंबर से पहले आयोजित की गई थी, ये सुनिश्चित करें कि पिछली ऑडिट 31 जुलाई से पहले पूरी की गई थी या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीनों के भीतर ओ रेक्टिफिकेशन रजिस्ट्रार कार्यालय को क्या भेजा गया। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बाद आवश्यक मैंडेटरी रिटर्न समय पर रजिस्ट्रार को जमा किए गए हैं या नहीं। क्या न्यू मॉडल बायलॉज को सोसाइटी ने अपनाया है। रजिस्टर जैसे आई-जे शेयर रजिस्टर, बैंक लोन नॉमिनेशन आदि अपडेटेड स्थिति में है या नहीं। सदस्यों के नॉमिनेशन फॉर्म कमेटी मीटिंग में स्वीकृत हुए और रजिस्टर में दर्ज किए गए। सभी सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं या नहीं। क्या मेंबरशिप और रेजिग्नेशन प्रक्रियाएं रिकॉर्ड में ठीक से दर्शाई गई। कमेटी का इलेक्शन हुआ है और उसका कार्यकाल सक्रिय है। साथ ही यदि किसी को कोऑप्ट किया गया है तो प्रक्रिया का पालन हुआ है क्या। सभी वेंडर्स के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी रिकॉर्ड में अपडेटेड है या नहीं। क्या जनरल बॉडी की ड्राफ्ट मिनट समय पर सदस्यों को भेजी गई थी। सदस्यों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है या नहीं। कमेटी ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं, ये भी ऑडिट के दायरे में आना चाहिए। किराएदारों का रिकॉर्ड पुलिस सूचना के साथ मेंटेन किया गया है या नहीं। लैंड रिलेटेड, यदि बिल्डिंग 15 साल से अधिक पुरानी है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है या नहीं। सोसाइटी को कन्वेंस प्राप्त हुआ है या नहीं। बिल्डिंग को फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त है, इसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पुनर्विकास रीडेवलपमेंट से संबंधित प्रस्ताव, पत्राचार या ऑफर यदि कोई है तो वो कमेटी की मंजूरी सहित रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। सेफ्टी एंड स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। फायर सेफ्टी ऑडिट हर 6 महीने में कराया गया है या नहीं। बी फॉर्म फायर डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ है या नहीं, ये दस्तावेज रिकॉर्ड में होना आवश्यक है। लिफ्ट वेंडर द्वारा पीडब्ल्यूडी से सालाना लिफ्ट निरीक्षण कराया गया है या नहीं। बिल्डिंग का बीमा कराया गया है या नहीं, ये एक अनिवार्य सुरक्षा विषय है। फाइनेंस, कैश बुक और बैंक बुक की नियमितता बनाई गई है या नहीं। टीडीएस ठीक से काटा गया और समय पर जमा किया गया है। क्या इनकम टैक्स रिटर्न समय सीमा के अंदर फाइल किया गया है। अगर सोसाइटी पर जीएसटी लागू है तो क्या जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल हो रहे हैं। सभी जरूरी स्टैट्यूटरी पेमेंट समय पर किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जो खर्चा हुआ है उसके जनरल बॉडी से मंजूरी ली गई है और उसका रिकॉर्ड है। क्या सोसाइटी ने अलग से रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड बनाए हैं और उनकी एफडी की गई है। क्या एजीएम में बजट और ऑडिटर की नियुक्ति की मंजूरी ली गई है। सोसाइटी 5000 रुपए प्रतिदिन की कैश सीमा का पालन कर रही है। ये लेखा जांच के लिए जरूरी है। जांच करें कि क्या सोसाइटी ने 1500 रुपए से ज्यादा का कोई भुगतान बेरर चेक से किया है या नहीं। क्या सोसाइटी ने किसी बड़े कार्य पर खर्चा किया है, यदि किया है तो क्या उस खर्च की मंजूरी जनरल बॉडी से ली गई है। अगर सोसाइटी में ये बताए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इन सभी बातों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑडिट रिमार्क्स की चेकलिस्ट हमारी वेबसाइट societysolutions.com पर उपलब्ध है। आप इसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।